नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है हमारे चैनल पर एमके एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शब्द विचार पर चर्चा करेंगे कि शब्द क्या है। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि शब्द का निर्माण जो है वर्ण से होता है। जब कई वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। जैसे वर्ण क्या है दोस्तों, तो वर्ण दो प्रकार से होते हैं। एक को जो है स्वर और दूसरे को जो है व्यंजन के नाम से जाना जाता है। वर्ण जो है दो प्रकार से होते हैं, एक को स्वर और व्यंजन। जब कई अक्षर आपस में मिलते हैं तो वर्ण का निर्माण होता है, वर्ण का। और जब कई वर्ण आपस में मिलते हैं तो शब्द का निर्माण होता है। तो दोस्तों, शब्द को जो है तीन प्रकार से बांटा गया है इसके अध्ययन के लिए। जैसे अर्थ के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर और जो है उत्पत्ति के आधार पर, तीन प्रकार से जो है शब्द को बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर हम समझ लेते हैं। अर्थ के आधार पर जो है शब्द को दो प्रकार से बांटा गया है, एक को सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर जो है शब्द को दो भाग में बांटा गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो है वे शब्द होते हैं जो शब्द जो है अपना एक विशेष प्रकार के अर्थ देते हैं, विशेष प्रकार से जो है अपना अर्थ देते हैं। और निरर्थक शब्द इस प्रकार के होते हैं कि जो अपना सही अर्थ नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जो है निरर्थक शब्द का प्रयोग हिंदी में प्रायः होता है। जैसे सार्थक शब्द के बारे में, जैसे पुस्तक ले सकते हैं, तो पुस्तक का एक सामान्य अर्थ निकल रहा है। लेकिन जैसे अब यहाँ पर निरर्थक शब्द का प्रयोग जैसे हम कर रहे हैं, पानी ओनी। जैसे पानी का तो अर्थ निकल रहा है दोस्तों, लेकिन ओनी का जो है यहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इस प्रकार से भी कभी कभी हिंदी में निरर्थक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अब जो है दोस्तों, हम रचना के आधार पर समझते हैं कि रचना के आधार पर जो है शब्द को कितने भाग में बांटा गया है। तो दोस्तों, जो रचना के आधार पर है वो शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। एक को रूढ़ शब्द, दूसरे को यौगिक शब्द और तीसरे को जो है योग रूढ़ शब्द के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारा पहला है दोस्तों, वह है रूढ़ शब्द। अर्थात रूढ़ शब्द जो है वैसे शब्द होते हैं जिनका खंडन अगर किया जाए तो इनका खंडन जो है सार्थक नहीं होता है। जैसे हम मान लेते हैं कमल, क्या है कमल। जैसे कमल की बात करें तो यहाँ पर कमल जो है कई वर्ण मिलकर शब्द बना है, लेकिन अगर इसका अलग अलग खंडन कर दिया जाए तो इसका जो खंडन होगा वह सार्थक नहीं होगा, अर्थात कोई अर्थ विशेष अर्थ को नहीं देता है। तो ऐसे शब्दों को जो है रूढ़ शब्द कहा जाता है। अब जो दूसरा हमारा है वह है यौगिक शब्द। वो क्या है दोस्तों, वह है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द जो होता है वह दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे विद्यालय, जैसे क्या है विद्यालय, जैसे दो शब्दों से मिलकर बना होता है विद्यालय। जैसे विद्या प्लस आलय, ठीक ना। यह दो प्रकार से शब्दों को मिलकर बना है, तो इसलिए जो है इसे यौगिक शब्द कहा जाता है। अब जो दो हमारा रचना के आधार पर तीसरा जो शब्द है वह है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो है वैसे शब्द होते हैं जो अपना जो है अलग विशेष अर्थ देते हैं। अर्थात जो है जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वह सभी जो है योग रूढ़ में आते हैं। जैसे पंकज अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है। तो ये अपना एक जो है विशेष अर्थ को दे रहा है। अर्थात मैंने बताया कि जो भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सभी जो है योग रूढ़ में आते हैं। अब जो दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है, उत्पत्ति के आधार पर जो है 5 प्रकार से होते हैं। शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। एक को तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, दूसरे को, तीसरों को देशज शब्द और चौथे को जो है विदेशज शब्द और पांचवें को जो है संकर शब्द के नाम से जाना जाता है। तो आप समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में प्रायः संस्कृत के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगर मान लें अग्नि, जैसे मान लेते हैं हम क्या अग्नि,
तो अग्नि जो है तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव में अगर प्रयोग किया जाए तो अग्नि का क्या हो जाएगा, आग। अग्नि का जो है आग प्रयोग किया जाता है। अब देशज शब्द क्या है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे देश में ही स्वतः उनका जो है निर्माण हुआ है। तो उस प्रकार के जो शब्द हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे पानी वानी हमने बताया, इस प्रकार के जो शब्द हैं हमारे देश के ही है। जैसे विदेशज शब्द, विदेशज जो है शब्द क्या है, मतलब कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं लेकिन वह हमारे देश के नहीं है, अन्य देश से लिया गया है, तो उन्हें विदेशज शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम मान सकते हैं स्कूल है, स्टेशन है, रिक्शा है। स्कूल है, स्टेशन है, रिक्शा है, इस प्रकार से जो शब्द है वह विदेशज शब्द है। ये सभी आपको जो है याद करने पड़ेंगे। अगला जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द है वह है संकर शब्द। संकर शब्द जो दोस्तों यह दो भाषाओं के मेल से बना होता है। जो संकर शब्द होता है यह दो भाषा को मिलकर बनाता है। यहाँ पर जो संकर शब्द है वह दो भाषा को मिलकर बना होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं संकर शब्द की, तो जैसे रेलगाड़ी, जैसे जो है रेलगाड़ी, तो जो है यहाँ पर रेल जो है अलग भाषा का शब्द है और यहाँ पर जो है गाड़ी शब्द है यह अलग भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से जो है संकर शब्द दो भाषाओं के मिलने से जो है संकर शब्द का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको जुड़ जाइए। और दोस्तों मैंने जो है तत्सम और तद्भव से संबंधित जो है एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जा कर के तत्सम और तद्भव का जो है उदाहरण को भी देख सकते हैं।